महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता अब ये दायां हाथ हमारे ओर और बायां हाथ आकाश तत्व, ये हमारी इस तरह से पीछे करें, हाथ को पीछे की ओर, हाथ का तलवा जो है पीछे की ओर, बहुत ऊंचा नहीं, नीचा, जिससे कि आप आराम से रहें, परेशानी की कोई चीज नहीं होगी। ये जो हाथ है इसमें क्रिया शक्ति है, जो भी हम क्रिया करते हैं वो आकाश तत्व में बाद में मिल जाती, उससे जो हमारे अंदर अहंकार आदि दोष होते हैं वो आकाश तत्व में घुल जाने चाहिए। इसलिए इसे आकाश की ओर हम अग्रसर करते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अब आप लोगों को दोनों हाथ इस तरह से कर लेना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमो नमः। माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा माता शारदा हे माता सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा माता शारदा 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 हे माता सरस्वती शारदा शारदा हे माता सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा कीजे सुदृष्टि कीजे सुदृष्टि कीजे सुदृष्टि सेवक जान अपना इतना वरदान दीजे तान ताल और
आलाप बुद्धि अलंकार। शारदा हे माता सरस्वती, शारदा हे माता सरस्वती, शारदा हे माता सरस्वती, शारदा। कीजे सुदृष्टि सेवक जान अपना, इतना वरदान दीजे तान ताल और आलाप बुद्धि अलंकार। शारदा हे माता सरस्वती, शारदा हे माता सरस्वती, शारदा हे माता सरस्वती, शारदा शारदा शारदा। तदानि दानि तोम तननन दिरना, तदानि दानि तोम तननन दिरना, तदानि दानि तोम तननन दिरना, तननन दिरना। उदानि दानि तदानि दानि तोम तननन दिरना, तदानि दानि तोम तननन दिरना, तननन दिरना। उदानि दानि तदानि दानि तोम तननन दिरना, तदानि दानि तोम तननन दिरना, तदानि दानि उदतन उदतन निततन निततन उदतन उदतन निततन नितत तदीं ह्रीं तनन तदीं ह्रीं तनन तदीं ह्रीं तनन तन दिरन तनन दर 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 तुम दर 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 दानि दात्र दिना कडदा दादा कडदा तक दिन क्रांत दा। तदानि दानि तोम तननन दिरना, तदानि दानि तोम तननन दिरना, तदानि दानि तोम तननन दिरना, तननन दिरना। उदानि दानि तदानि दानि तोम तननन दिरना, तदानि दानि तोम तननन दिरना, तदानि दा उदतन उदतन निततन निततन तदीं ह्रीं तनन तदीं ह्रीं तनन तदीं ह्रीं तनन तन दिरन तनन दर 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 तुम दर 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 दानि दात कदीना कडदा क्रांदा कडदा तक दिन क्रांत दा। तदानि दानि तोम तननन दिरना, तदानि दानि तोम तननन दिरना, तदानि दानि तोम तदानि दानि तोम तदानि दानि आप लोगों के प्रेम की गहराई देखकर जी भरा। इस कलयुग में आपको पहचानना बहुत कठिन है, क्योंकि हम अपनी माँ को ही नहीं पहचानते, तो फिर हमें पहचानना तो और कठिन हो जाता है। लेकिन इस वंगभूमि की गहराई आप लोगों में काम कर रही है, इसलिए मैं देखती हूँ कि जो भी यहाँ से सहयोगी आता है वो बड़ा गहरा बैठता है, बड़ी गहराई में उतरता है और बड़ा आश्चर्य होता है कि जहाँ मैंने बहुत कुछ दिन बिताए, बहुत कार्य किया, वहाँ लोग तो बहुत हैं, लेकिन इतनी गहराई में और आपस का मेल भी इतना सुंदर नहीं है जैसे यहाँ पर है। ये भी एक वंगभूमि की मैं कहती हूँ बड़ी विशेषता है कि आपसी मेल और आपसी प्यार बिल्कुल निर्वाच निस्वार्थ इस तरह से देखा जाता है। ये सब देख करके आपको पता नहीं मुझे कितना आनंद है। और अब चाहती हूँ कि आप लोगों का कार्य और बढ़े और जन जन में ये जाए, क्योंकि ये भूमि आप जानते हैं कि माँ को बहुत प्यारी है। आज आपने कहा था कि सरस्वती का पूजन होगा,
ये बहुत नितांत आवश्यक है कि वंगदेश में सरस्वती का पूजन, क्योंकि यहाँ देवी की कृपा रही और देवी के प्यार की वजह से आज ये सस्य श्यामलाम भूमि आप देख रहे हैं कि इतनी हरी भरी है। लेकिन यहाँ की जो दरिद्रता है, यहाँ पर जो लोगों को परेशानियां हैं, उसकी वजह यह है कि सरस्वती की वंदना जो भी की गई वो बहुत ही सीमित तत्व करते हैं। महासरस्वती में नहीं हुई, सिर्फ सरस्वती की वंदना हुई कि जिसमें हम कला को बढ़ाएं या हम बहुत विद्वान बने। यहाँ से एक से विद्वान लोग हुए हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए हैं। बहुत कुछ लोगों ने अपने शैक्षणिक स्तर में बहुत प्रगति, और देशों से यहाँ के लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान प्रगल्भ हैं। ये सब होते हुए भी यहाँ गरीबी क्यों है? उसका एक सूत्र निकालना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर गरीब भी क्यों हैं और किस वजह से हमारे अंदर ये एक तरह से घृणा बन रही है कि जिसके पास थोड़ा सा पैसा आया उसके प्रति घृणा करने से या झंडे दिखाने से गरीबी कभी जाने। उसके लिए समझना चाहिए कि क्या सूत्र हमारे अंदर नहीं है जो हमें पाना चाहिए। सरस्वती आप जानते हैं कि सहयोग के हिसाब से महासरस्वती का कार्य राइट साइड, तो जब वो स्वादिष्ठान चक्र पे कार्य करती है और जब ये स्वादिष्ठान चक्र जब साइड में जाता है तब ये कलाएं आदि सब इसका प्रादुर्भाव होता है। संगीत के बारे में क्या कहना, और कोई सा भी कला का क्षेत्र है जो कि अभी तक बंगाल में नहीं आया, ऐसी बात हर इसमें, यहाँ तक कि फिल्मों में तक, नाटकों में, हर तरह के कलाओं में, नाट्य कला में, संगीत कला में और शिल्प कला में, हर कला में बांग्लादेश मशहूर है और इनसे बढ़ के कहीं कलाकार है नहीं। छोटी सी भी चीज बता दीजिए, फौरन उसको कर लीजिए। यहाँ के जो स्वर्णकार हैं वो भी बड़े मशहूर लोग हैं। इसका कारण है कि उस सूक्ष्मता तक पहुंचे हुए हैं जिसे कला है। वो सूक्ष्म कला क्या होती है कि जो सब दुनिया में मानी जाती है कि ये कला है, वो एक तरह से ऐसी बनती है कि जिससे बहुत ही ज्यादा दिव्य ऐसा प्रकाश है। अब ये दिव्य प्रकाश दृष्टि में दिखाई नहीं देता, किंतु ये चैतन्य स्वरूप है। कोई सी भी चीज जो बहुत ही सुंदर बनती है और जिसको दुनिया में लोग बहुत ही ज्यादा मानते हैं कि ये बहुत सौंदर्य पूर्ण है, एस्थेटिकली बहुत रिच है, वो देखते हैं कि उस जगह आप हाथ उसकी ओर करके देखें तो उसमें से चैतन्य, उसमें से चैतन्य। अगर कोई रियलाइज सोल हो तो वो अगर कोई भी मूर्ति बनाए या कोई भी कला का कार्य करता है तो उसमें से आप देखते हैं कि चैतन्य। तो वजह ये है कि जो लोग यहाँ रहते हैं ये बड़े भक्तिमय हैं, अंदर से गहरे लोग हैं, और यहाँ पर जो भी कला हो, कोई सी भी कला नहीं यहाँ की, वो ऐसा नहीं कि विश्व के दुनिया के कोई लोग उसे समझ नहीं सकते या उसको पसंद नहीं कर सकते, अप्रिशिएट नहीं कर सकते। ऐसी कोई बंगाल की कला, चाहे यहाँ की चित्रकला हो, यहाँ तक कि सिनेमा तक, नाट्य तक, बंगाल का सब एकदम लोग कहते हैं कि परफेक्शनिस्ट है, बिल्कुल पूर्णता पहुंचे हुए। जब इतनी हमारे अंदर एक तरफ प्रगति हो गई तो दूसरे तरफ का स्वादिष्ठान हम नहीं चला, और वो भी एक स्वादिष्ठान जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हम सोचते हैं कि जैसे कि पढ़ना लिखना ये सब चीजों में हमने खत्म कर, और इससे आगे की कोई स्थिति है इस और हमारा ध्यान नहीं, और इसी वजह से आज ये असंतुलन है। देखने में इतना समृद्ध देश है, इतनी कलाकारी है, सब कुछ है, और तो भी
यहाँ परेशानी है और लोग कहते हैं कि सरस्वती का और लक्ष्मी का मेल होता है। ये बात थी कि सरस्वती और लक्ष्मी की स्थिति में नहीं होता था और महासरस्वती में इसका मेल हो। महासरस्वती में मेल होने का मतलब ये है कि उस तरह आप जहाँ जो सब चीज कर रहे हैं उसके गहराई में उतर के आप सोचते हैं कि आखिर क्या बात है कि हम इसका लक्ष्मी से मेल नहीं, महालक्ष्मी का मेल क्यों नहीं। सहयोग में आज्ञा चक्र पे दोनों का मेल हो जाता है और डिसाइड इसकी अगर आप कार्य शक्ति देखें वो जबरदस्त है, किंतु उसका परिणाम वो नहीं होता जो हम लोग चाहते। इस पर अगर आप आज्ञा चक्र पे आए तो फिर आप विचार करने लगते हैं कि क्यों हमें आज तक वो स्थिति प्राप्त नहीं हुई जो कि इतनी कलाकारों को मिली है या इतने संपन्न सुबुद्ध लोगों को मिली और क्यों हम लोग करीबी में रहे। इसमें सोचने की बात यह है कि जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंचते जहां हम सम्यक दृष्टि से दोनों चीजों को देखें तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते। कला जो है उसका लक्ष्मी से मेल करने के लिए हमें सम्यक दृष्टि चाहिए। तो एक जो हमारे अंदर बड़ी कमजोरी है, बंगालियों के लिए कहा जाता है कि जिद बहुत जिद्दी लोग, कोई चीज कला को उन्होंने पसंद कर दिया तो वही घंटे की चीज का हाथी बनाने लगे तो हाथी बनाते गए, घोड़ा बनाने लगे तो घोड़ा बनाने लगे, एक तरह का संगीत गाएंगे तो वैसा ही गाएंगे, मतलब कलाकार। अब उनको अगर आप कहिए भी कि आप इसको बदल दीजिए तो मानते एकदम गुस्सा आ जाएगा उसको, वो सोचते कि उनकी कला का आदर ही नहीं है। तो कर आज्ञा चक्र पे आदमी विचार करे तो जिद जो है वो आज्ञा चक्र को बात ये अब हम बंगाली हमारे यहाँ रविंद्र बाबू हो गए, हमारे वो हो गए, हमारे यहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट हो गए, सबके नाम से हम अपने को सोचें कि हम भी वही हो, तो वो बात नहीं। समझ लेना कि हम वो नहीं हैं। अगर उनकी ओर नजर करिए तो उनमें जिद बिल्कुल है। और ये जो जिद हम लेकर के बैठे हुए हैं कि हम ही बड़े महान हैं क्योंकि हमारे हम देश में एक से एक लोग हैं, तो आप उनके स्तर पे पहुंच नहीं सकते। हाँ, उनकी जो कुछ भी महिमा है उस छत्र छाया में पड़ सकते, लेकिन उससे अगर ऊपर उठना है तो इस जिद को छोड़ देना चाहिए कि हम तो ऐसे हम यही करेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं करने वाले और कोई हम इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं। सो वो बोल नहीं सकता। अब कॉम्प्रोमाइज पे बात आई तो मैं ये नहीं कहती कला का विनाश करना है, इसी तरह से भी कला का विनाश करना है, लेकिन कला के बारे में एक सम्यक स्वरूप से विचार करना है। मैं इसलिए प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ कि एक तो जो हमारे अंदर आलस्य है उस आलस्य से भी जिद चढ़। जब आदमी आलसी होने लगता है तो वो बड़ा जिद्दी होता है। फिर वो ये नहीं सोचता कि मैं आलस्य की वजह से ही जिद कर रहा हूँ, क्योंकि कोई नई चीज करने में मुझे श्रम तो उठाने पड़ेंगे। अब जहाँ मेरा हाथ चलता है वो तो आसानी से मैं बैठे बैठे कर दूं। अब माता जी कह रहे कि थोड़ा बेटे इसे जरा बदल डालो तो ठीक हो जाएगा, तो ये तो मैं नहीं कर सकती। इसमें एक तो जिद है और जिद के पीछे में आलस्य। कोई सी भी नई चीज सीखने के प्रति जरा सी वृत्ति हमारी धीमी है और ये धीमी वृत्ति की वजह से हम लोग उस नई चीज को नहीं सीख सकते जिससे कि लक्ष्मी का जरूर हमें मिलाप हो सकता। जैसे मैं पहले थी किसी इसमें ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ मैंने बताया कि अच्छा बंगालियों से कहो कि तुम ये जो पर्सन बनाते हो इसके इतना ज्यादा मत बनाओ, उसकी बस एक लाइन में अच्छे से बना दो, वही चीज बहुत लोग पसंद। ये नहीं है हम तो बीच में बनाएंगे उसको, तो हम बनाएंगे जैसा वो जैसा आप कहेंगे वैसा हम नहीं कर सकते, हम इसमें वो चीज कर ही नहीं सकते। तो कोई सजेशन आप नहीं दे सकते, जो वो करेंगे उसी को रखेंगे। उसके 2500 चीजें बना के रख दीजिए आप, वो कोई बिकेगा नहीं तो कहेंगे क्यों हमारे पास स्टॉक है, नहीं बिका तो नहीं बिका, हमारे पास स्टॉक है।
अब उसी कमर में बैठे हो, उस पर सूझबूझ होनी चाहिए। अब सहयोग में क्या है कि मनुष्य की बुद्धि ही खुल जाती, उसकी बुद्धि खुल जाती, उसका आज्ञा खुल जाती, उसकी जिद तो पहले कम हो जाएगी कि मैं इसकी जिद करूंगा कि यही ठीक है और इससे अलावा कोई चीज ठीक ही नहीं, जो हम करते वही ठीक है। उस जिद के खुलने से बड़े लाभ हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा बहुत लोगों में अनेक तरह की जिद होती है और उस जिद में वो इस तरह से मारा जाता है कि उसके सारे ही जीवन पर ही उसका परिणाम है कि हम ऐसे हैं और हम ऐसे ही नहीं, हमें परिवर्तन करना और वो परिवर्तन आप सहज से बिल्कुल बहुत ही सहजता पूर्वक प्राप्त कर सकते। जब सहजता पूर्वक आपने उसे प्राप्त किया तब आपको आश्चर्य के सहजता पूर्वक ही लक्ष्मी का मेल भी आ जाता है। मैं तो ये आर्टिस्ट लोगों में खास चीज देखती कि इतने जिद्दी होते हैं, उनसे जब कहते हैं कि भाई जरा सा ऐसे जरा बदल दो, नहीं हम तो यही करें, यही हमें सूट करता, इसी को हमें, फिर चाहे सुनने वाले उठ के चले जाए कोई हर्जा नहीं, और हम तो यही गाएंगे और हम ऐसी कहेंगे या ऐसी बनाएंगे। तो आज्ञा चक्र की ठीक करने के लिए पहले जो हमारे अंदर ये विचित्र तरह का अहंकार आ गया है कि हम जो करते आए हैं और जो हमने किया है वही ठीक है और जिस तरह से हम करते हैं वही ठीक है, ये ढर्रा जो हमने बना लिया, ये इस ढर्रे को बदलना चाहिए। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि हमने इसमें हम किसी धर्म, समझ लीजिए हम ब्रह्मो समाजी हैं या हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, क्रिश्चियन है, फलाना ठिकाना सब है। आप कुछ है ही नहीं, आप तो इंसान ही है, आप पैदा ही इंसान हो। ये तो आपने ऊपर अपने ऊपर एक ब्रांड लगा लिया कि मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। आप बंगाली भी नहीं है और मराठी भी नहीं है, आप सब कुछ जो है वो सब सिर्फ इंसान। ये ब्रांड लगाने से और भी प्रॉब्लम कि मैं बंगाली हूँ तो मैं मराठी हूँ, मैं फलाना हूँ तो ठिकाना हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं जैन हूँ, ये सब ब्रांड लगते हैं और वो ब्रांड इतने महत्वपूर्ण हो गए कि उसके आगे कोई दिखाई नहीं देता। वही महत्वपूर्ण चीज हो गई, उससे आगे पीछे में कोई चीज और है ही। ये और एक आज्ञा की पकड़, और ये पकड़ छूटना बड़ी मुश्किल है। जब तक ये पकड़ नहीं छूटेगी आपका अंधापन नहीं जा सकता, क्योंकि आप उसी एक माहौल में देखते हैं हर एक चीज को कि ऐसी हो तो ठीक है। ये बात आप लोगों में इस देश में परदेश में भी बहुत, परदेश में तो इससे अधिक है, क्योंकि वहाँ तो जो कुछ भी उनके दिमाग में भर दीजिए कि ये चीज अच्छी है बस हो। वहाँ तो ऐसे बैठे हुए लोग हैं चिकित्सक, क्रिटिक्स, कि वो कह देंगे ये कला ये ठीक है बस वो भी गई, वो कह ये ठीक नहीं वो नहीं भी गई। वो एक है उसकी मान्यता होगी, दूसरी कचरा हो जाए, फिर दूसरे क्रिटिक्स आएंगे वो कहेंगे ये बेकार है वो अच्छी, तो उसको ले। मैंने अपने दिमाग से अपने स्व से कोई सी भी चीज तय नहीं होती है। जो कुछ भी दूसरों ने आपके दिमाग में भर दी वही चीज है। और यही बात है कि हमारे दिमाग में भर दिया कि हम जो है इस ब्रांड के हैं उस ब्रांड के हैं, बचपन से ब्रांड लगा के एक के बाद एक के बाद एक, अंत में एक गली के आप हो गए, एक फैमिली के हो गए, एक माँ बाप के बच्चे हो गए, वो भी नहीं रह जाते। इस तरह से मनुष्य अपने पे ब्रांड लगाते हैं। उस ब्रांड से उसमें सबसे बड़ा जो दोष होता है कि वो सोचता है कि मैं बड़ा भारी व्यक्ति अलग से एक व्यष्टि में बैठा हुआ, एक अलग व्यक्तिगत एक इंडिविजुअल हूँ, मैं चाहे मुझे जो ब्रांड लगा उससे मुझे एक इंडिविजुअल बना। और यही जो है ये सत्य का जो तत्व है कि हम सब एक हैं, होल है, टोटलिटी है, संपूर्ण सारे कुछ हम एक हैं, इसके विरोध में पड़े। और जब ये तत्व उसके विरोध में पड़ जाता है कि मैं फलाने मैं ठिकाने, ये देखिए इससे आप अलग अलग तो हो रहे हैं। जैसे आपने कह दिया कि मैं हिंदू तू मुसलमान, हो गए 2 भाग, फिर मुसलमान में भी 4 भाग, फिर मुसलमान के 4 भाग में भी 10 भाग, ऐसे करते करते आप हो गए अलग, छूटते गए उस एक संपूर्णता से जो कि जीवन का लक्ष्य है जिसे प्राप्त। सो पहली चीज यह है कि सारे तरह के वैचित्र जिसे वैरायटी कहती है
ये तो जरूरी भगवान ने बनी, एक पत्ता दूसरे से नहीं मिलता, पर सब एक ही पेड़ पर घर है, सब एक ही विराट के अंग प्रत्यंग है, और अगर सब हम एक ही व्यक्ति के ही सारे उस समष्टि में ही हमारी जब दृष्टि जुटी हुई है, तो अपने को अलग करने से हम अपनी मृत्यु ही कर लेते। और इस तरह से सरस्वती का जो तत्व महासरस्वती में बदलना चाहिए वो नहीं। महासरस्वती में आदमी के जो विचार है, उसके जो दृष्टिकोण है वो बदलते हैं। रोजमर्रा के जीवन में भी वो बदलता है कि वो भी देखने लगता है कि हम अब हो सब, अब हम सब एक। तो फिर वो जो कुछ भी बनाता है, जो कुछ भी करता है, वो ऐसा कुछ सुंदर बनाता है या ऐसा कुछ कार्य सुंदर करता है जो हृदय से ही इंसान उसको मान लेता है, हृदय से ही इसे वो कहता है कि ये बड़ी सुंदर है। लेकिन तो भी ये जान लेना चाहिए कि हमारे जो कुछ भी सरस्वती के कार्य हैं, कि जिसे हम सोचते हैं कि हम सरस्वती की पूजा करें, वो समर्पित होने के, अगर वो सरस्वती के कार्य परमात्मा के लिए समर्पित हो तो वो अमर हो। अब आप देख लीजिए कि जो काव्य संसार में अमर हो गए वो सारे भगवान का लिखे हुए था। जो कविताएं हैं, जो गाने, अब ये देखिए आजकल नए गाने चल पड़े, सिनेमा में नए नए गाने आते ही खत्म हो जाते। हम लोग तो वही गानों को सुनते हैं, वही चीजें दोहराते हैं जो कबीर ने लिखे थे, ज्ञानेश्वर ने लिखे थे। और विलायत में भी मैं देखती हूँ कि जो विलियम ब्लेक ने लिखा था उसे ही लोग मानते हैं, शेक्सपियर ने जो लिखा था उसे ही लोग मानते हैं। ये सब आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। तो उनके जो आत्म साक्षात्कार से प्राप्त की महासरस्वती की शक्ति थी, उस शक्ति से उन्होंने जो भी लिखा उसका प्रकाश और ही तरह का, उसमें कोई भी तरह की ऐसी बात नहीं थी जहाँ आप कह सकते थे कि इनके कुछ ऐसे कुसंस्कार उसमें दिखाई देते। ऐसे संस्कार थे कि जो विश्व को एक कर। तो जब आप सहयोग में उतरते हैं तो महासरस्वती के तत्व में उतरना, सरस्वती के तत्व से नहीं करना, क्योंकि सरस्वती का तत्व जो सीमित कर देता है आपको, जो आपकी कल्पना ऐसी है। पर सरस्वती का तत्व अगर बीज रूप है तो उसका जो वृक्ष है वो महासरस्वती। जब तक इस बीज को आप महासरस्वती नहीं बनाएंगे तब तक आपका मिलन हो ही नहीं सकता महालक्ष्मी से। अब महालक्ष्मी का जो प्रदान है आपके अंदर वो ये है कि आप आत्म साक्षात्कार होता है। और तीसरी चीज जिसे कि आपने काफी प्राप्त किया हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं महाकाली का संबंध। इन तीनों का मिलान आपके आज्ञा को, और इस आज्ञा को आपको लाना चाहिए। हर तरह का सूक्ष्म में एक तरह का ईगो जगाना, अपने और दृष्टि करें कि आखिर मैं इस चीज को क्यों मानता हूँ। मेरे बाप दादा ने भी इसको माना, उनके बाप दादा ने माना, और मैं इसी एक सीमित चीज में बैठा हुआ हूँ, और सारे संसार को मैं कैसे प्रकाश। मैं तो अभी भी सबसे कहती थी कि देखिए आप अपने ऊपर उन्मुख होइए, अपने और देखिए। मुझे तो बहुत से लोग मानते ही है, देवी स्वरूप मानते हैं, सब कुछ है, हृदय से मानते, पर इससे मुझे क्या लाभ हुआ? मैं जो हूँ सो हूँ, इसमें क्या विशेष? जो हूँ सो हूँ, मैंने कुछ किया तो नहीं। आप लोगों की विशेषता है जो आप ऊंचे स्तर से उतर आए, सरस्वती तत्व से आप महासरस्वती में उतर आए, तो ये आपकी विशेषता है और ये आपने कुछ पाया हुआ है। मैंने तो कुछ पाया भी नहीं और कुछ किया भी नहीं। मैं सीधी बात आपसे बताती हूँ कि जब मैं देखती हूँ कि आप मुझी पर अभिभूत हैं, तो मुझे लगता है कि ये इसी में कहीं समाधान न कर ले कि भाई हम माँ को बहुत मानते। आपको अपने को मानना होगा, अपने को मानना होगा और अपने को ऊंचा करना होगा। ये नया जमाना आया है, एक
उसी तरह का, जैसे मैं कहती हूँ, अभी मैंने बॉम्बे में बताया कि बोधिसत्व का है, उनमें जो आप बुद्ध हो गए, आपको बोध हो गया, आपको पता हो गया कि क्या है सत्य। अब इस सत्य के लिए आपको एक दीप जैसे प्रज्वलित कर दिया गया। अब उस दीप को आपको हजारों दीपों को जलाना है, ये बोधिसत्व।
कल्कि साक्षात् श्री सहस्राय स्वामिनी।